दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। लोकोक्ति यह भी है कि सबसे बड़ा सुख है सेहत, और इस सेहत के सुख और दुख को हमने पिछले 2 सालों में बेहद नज़दीक से देखा है, नज़दीक से भोगा है। कोरोना के संक्रमण काल में हम काफ़ी सेहत के प्रति जवाबदेह रहे हैं और बहुत सतर्क भी रहे हैं। हम जानते हैं कि सेहत है तो जीवन है, सेहत है तो दुनिया है। स्वास्थ्य से जुड़ी विषमताओं को हमने किस तरह से इनसे निपटना है, किस तरह से जूझना है, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी दिनचर्या का है। हमारी दिनचर्या, हमारा आहार, हमारा विचार, ये तो सब हमारे काबू में है, लेकिन मौसम हमारे काबू में नहीं है। मौसम की प्रतिकूलताओं के चलते सेहत में कम ज़्यादा होना लाजमी है। और जैसे में बारिश की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बारिश यूँ तो बहुत खुशनुमा मौसम है, सभी जगह हरियाली होती है, वर्षा एक सुखद एहसास लाती है, लेकिन वहीं पर सेहत की बात करें तो वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा रोगों की आमद होती है। आज वर्षा रोगों में की जो आमद है उस पर कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनकी वजह से, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल साहब। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल साहब पिछले 25 सालों से इंदौर शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भूतपूर्व सचिव भी रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल में लगातार मुस्तैदी से मरीजों की सेवा करने के वजह से आप सम्मानित भी हुए हैं। डॉक्टर अग्रवाल साहब, आइए हम बात करते हैं कि वर्षा के ऋतु में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो वर्षा जनित होते हैं और ये अक्सर सामान्यतः हो ही जाते हैं। ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं? दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। वर्षा, जैसा आपने बताया कि वैसे तो बहुत सुहाना मौसम रहता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, परंतु इस समय कुछ रोग विशेषतः देखने को मिलते हैं, जैसे उल्टी दस्त हैं, वायरल फीवर, सर्दी खांसी बुखार होता है, पीलिया टाइफाइड होता है, डेंगू मलेरिया है, चर्म रोग होते हैं, उनमें मेनली फंगल इन्फेक्शन है या एलर्जीज़ होती हैं। ये मुख्यतः देखने को मिलते हैं इन दिनों। जी। तो इस मौसम में जैसे आपने बताया कि इतने सारे जो रोग होते हैं, तो आइए हम इनसे सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लग रही है कि जैसे ही बारिश आती है उल्टी और दस्त के प्रकरण डॉक्टर साहब बढ़ जाते हैं। तो उल्टी और दस्त के प्रकरणों पे क्या कारण होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। उल्टी और दस्त का जो मेन कारण है वो दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ के कारण होता है। दूषित पानी मेनली जो पानी घरों में आता है, नल से आता है या पाइपलाइन में जो रहता है, उसमें कई जगह लीकेज रहता है। वर्षा ऋतु में कई पानी भरा रहता है, वो लीकेज के थ्रू अपने ड्रिंकिंग वाटर में, पीने के पानी के पाइप में मिल जाता है, वो पानी घरों तक आ जाता है, या कई जगह ड्रेनेज लाइन का पानी मिक्स होकर आता है। ये पानी जब आपके पास आता है तो इससे आपको, जब आप उसको कंज्यूम करते हैं या पीते हैं, तो वो आपके पेट में इन्फेक्शन करता है। या दूषित खाद्य पदार्थ आपने रखा है, ओपन में रखा हुआ है, ठेले पे कुछ है, वहाँ से आपने ले लिया रॉ फूड, मतलब कच्चा कुछ सलाद या प्रॉपर क्लीन नहीं है, वो आपने खाना है, तो उससे भी इस तरह की उल्टी और दस्त हो सकते हैं। इसमें मेनली पेट में दर्द मरोड़ भी आते हैं, कई बार दस्त बहुत होते हैं। इस समय आपको घर में एक गिलास पानी में अपना एक चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर मिला के रेगुलरली उसका सेवन करते रहें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें, और उसके बाद अपने डॉक्टर से जो चिकित्सक हैं तुरंत संपर्क करें। और मेनली इससे बचने के लिए आपको जो है पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी जब भी आप लें उसको प्रॉपर छानें, बॉईल करके लें, उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स या ड्रॉप्स डालें, या दूसरा अपना होता है यूवी फिल्टर्स आते हैं, एक्वागार्ड है या आरओ है, उनका पानी, विशेषतः पानी का ध्यान रखना है आपको ड्रिंकिंग वाटर का। दूसरा, खाद्य पदार्थ में आप
रॉ फूड ना लें या पत्तेदार सब्जियां अगर लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उनको अच्छी तरह पहले 3-4 पानी से वॉश करें जी और धोने के बाद ही उनको कुक करें। डॉक्टर साहब, इस मौसम में स्ट्रीट फूड का काफ़ी चलन है। हाँ। लोग बाग खुला खाना, खुला चाट खा लेते हैं और ये बहुत लोगों की आदत होती है। क्योंकि कोरोना से अभी अचानक बाहर निकले हैं तो पूरी सड़कों पर भीड़ भी होने लगी और ऐसे में लोग खाना भी बाहर का खुला खा रहे हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर समझाइए दें आप। खुला खाना, जो कुक्ड फूड है वो भी खुला ना हो। जो आप स्ट्रीट फूड लेते हैं कहीं पे भी, जैसे ठेला है, प्रॉपर देखेंगे प्रॉपर वो कवर्ड है कि नहीं है, प्रॉपरली कुक्ड है कि नहीं, क्योंकि हाफ कुक्ड फूड भी कई बार नुकसान देता है। वो भी उल्टी दस्त का बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे आप मोस्ट ऑफ द, जो सबसे बड़ा कारण है, आप ठेले पे पानी पताशे पीते हैं जी। पताशे तो ठीक है, पर उसका जो पानी होता है, आपने ध्यान दिया होगा, वो पूरा हाथ उसमें रहता है, धूल मिट्टी उसमें जो रोड साइड धूल उड़ती है वो भी पानी में आती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो कहने का मतलब यही है कि स्ट्रीट फूड अभी तो जितना सफाई मेनली रहता है, स्ट्रीट फूड को जितना अवॉइड कर सकें अभी उतना अच्छा है। उतना अच्छा सफाई, मतलब सबके फायदे का सबके फायदे का जी। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा प्रश्न ये भी है कि इस मौसम में खासतौर से जैसे ही बारिश शुरू होती है, विषाणु रोग यानी वायरल डिसीज़ की आमद बढ़ जाती है। जैसे हम बहुत सुनते हैं कि डेंगू होता है, कई बार पानी रुकने से मच्छर भी पनपते हैं, तो मलेरिया की भी आशंका बढ़ जाती है। तो ये डेंगू और मलेरिया, इनसे कैसे बच के रहा जाए? जैसे आप सभी जानते हैं कि डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छर के काटने से होता है, पर पर्टिकुलरली डेंगू जो है वो उसका मच्छर दिन में काटता है और वो यूजुअली जो अपने घर के आसपास पानी रहता है, बरसात के ऋतु में आपके घर में गमले हैं या उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, कूलर में पानी रहता है, बैकयार्ड में जो आपका सामान रखा रहता है उसमें कहीं छोटा छोटा पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी में ये मच्छर पनपता है। इस मच्छर के काटने से आप दिन में रहता है, दिन का मच्छर रहता है, दिन में आपको पैरों में, यूजुअली पैरों में ज़्यादा काटता है और उसके बाद इसके काटने से हाई ग्रेड फीवर होता है, भूख कम लगती है, बॉडी एक होती है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अपने को एक तो घर में क्रोसिन या पैरासीटामोल की टैबलेट्स रखें इमरजेंसी के लिए, जब हाई ग्रेड फीवर हो तो गोली ले लें, या ज़्यादा लगता है तो ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें प्लेटलेट्स आप वॉच रख सकते हैं और प्लेटलेट्स अगर कम आते हैं, कम हो जाते हैं उसमें, तो अपने चिकित्सक से तुरंत सलाह लें। अपने मन से कोई गोली या केमिस्ट से लेके या किसी के कहने के अनुसार कोई पत्ती का रस या इस टाइप के कुछ ना लें, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकते हैं आपके लिए। और दूसरी चीज़ मलेरिया भी जैसा है, वो भी मच्छर के काटने से ही होता है। तो वो उसमें भी हाई ग्रेड फीवर आता है, पर उसमें एक पीक आता है जो दिन में किसी भी इधर मॉर्निंग में एक बार बहुत ज़्यादा फीवर आएगा फिर उतर जाएगा। और डेंगू में पर्टिकुलरली आप घबराएं नहीं, प्लेटलेट कम भी होते हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे अगर चिकित्सीय सलाह लेंगे, चिकित्सक से उचित परामर्श लेके उसका इलाज करेंगे, तो डेंगू में कोई ऐसे डरने घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। जी, अभी डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि पिछले बल्कि 4-5 दिनों में सर्दी, खांसी और बुखार के प्रकरण एकदम बढ़ गए हैं। एकदम बारिश जब तेज़ होती है या ठंडी हवा में ठंडक हो जाती है तो सर्दी, खांसी और बुखार, हालांकि ये बहुत सामान्य बीमारियां हैं, लेकिन इसके चलते भी परेशानी तो होती है। जैसा कि आपने बताया, सर्दी, खांसी, बुखार, बरसात का टाइम है, आप गीले हो जाते हैं, या इस समय टेम्परेचर वेरिएशन भी बहुत होता है, कभी गर्मी होती है, कभी एकदम ठंडक हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो जो सर्दी खांसी के कीटाणु भी उसमें आ जाते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, वैसे तो इसको लोग बहुत नॉर्मल वे में लेते हैं, हल्के से लेते पर इस समय इस जो 1.5-2 साल का पीरियड आपने देखा है, उसमें सर्दी, खांसी और बुखार ये मेन चीज़ है। कोरोना के भी यही सिम्टम्स हैं और कोरोना अभी गया नहीं है, आपको उसको ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है। इसलिए जिसको भी आप, एक तो गीले होने से बचें, कोशिश करें अगर गीले हो जाते हैं तो जल्दी उसका अपने कपड़े चेंज कर लें, अपने को सुखा लें, उससे बचने के लिए आप रेनकोट, छाता वगैरह यूज़ करें। टेम्परेचर वेरिएशन को अपना ध्यान रखें उस चीज़ का। और होने के बाद एक तो बुखार अगर है तो पैरासीटामोल रखें घर में, वो अपन ले सकते हैं। दूसरा, आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि वैसे भी सर्दी, खांसी, बुखार में आपको एक बार घर में होता है तो बोलते हैं भाई उनको हुआ था दूसरों को हो गई होगा,
तो उसमें आइसोलेशन में रहना है, मास्क लगा के रखें या रुमाल या अपने कोई भी कपड़ा नाक के पास रखें जिससे खांसने छींकने में आप दूसरों को ना फैले। पर इन दिनों में कोरोना का भी ध्यान रखना है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल अवश्य चेक करते रहें। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आरटीपीसीआर का टेस्ट कराएं, डरे नहीं, घबराएं नहीं, छुपाएं नहीं बीमारी को, क्योंकि ये आपके घर के, आपके समाज के, आपके देश को बचाता है। एक को होगा तो पूरे घर को फैलेगा, इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं। सर्दी खांसी बुखार बहुत कॉमन है, पर उसको इस समय भी बहुत हल्के में ना लें, तो थोड़ा सीरियसली लें, अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर ही दवा लें। इस कई बार देखने में आता है कि दवा अपन ने मैंने दिया है, पर्चा दिया है भाई, प्रिस्क्रिप्शन पहले 1 महीने पहले का है, मरीज वो ने कहा भाई पिछले बार भी यही दिया था, इस बार फिर वही लेके खा लेता है। उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। उस समय क्या था, किसको दिया था, क्या सिचुएशन थी, वो देख के डॉक्टर अपना चिकित्सक अपने दवा देता है। इसलिए अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। इन दिनों एक चीज़ और भी है कि बारिश की आमद हुई और जहाँ पे फ्लावरिंग हुआ या फिर प्लांट्स ज़्यादा हो जाते हैं, हम लोग टहलने भी जाते हैं, कई बार गाजर घास भी हमको नज़र आती है, ऐसे में चर्म रोग के संक्रमण बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो ये बारिश से जुड़ा हुआ एक रोग है, तो चर्म रोग क्या है, कैसे इससे बचा जाए और घर पे क्या इलाज कर सकते हैं जब तक डॉक्टर तक नहीं जाएं? संदीप जी, चर्म रोग भी बारिश में बहुत होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन एक है, ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है बरसात में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप या तो ज़्यादा देर गीले रहते हैं या कपड़े प्रॉपर सूख नहीं पाते, और गीले कपड़े या जिनमें थोड़ी सी नमी रहती है वो कपड़े पहनने में आ जाते हैं, तो आपके शरीर में नमी बनी रहती है। तो जब नमी बनी रहेगी तो उस जगह पे फंगस ग्रो होने का, फंगस आने का, फंगल इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। पर्टिकुलरली अपनी जांघों पे होता है, हाथ में होता है, वहाँ पे फंगस ग्रो होती है, और उस जगह पे आपको काले काले चट्टे या खुजाल या गोल दाग इस टाइप का दिखता है, तो वो फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन आज बहुत टफ है टू ट्रीट, बहुत रेजिस्टेंट हो गया है, किस्म का भी होता है, बहुत जिद्दी किस्म का इन्फेक्शन होता है, जाता नहीं, बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम लेता है जाने में। पर कई बार क्या होता है कि जिसको हुआ है वो किसी को बताना या ना बताना करके, खुजाल तो है, दवाई की दुकान पे जाके कोई भैया खुजली हो रही है, ट्यूब दे दो, पर वो ट्यूब में स्टेरॉइड्स रहते हैं जो नुकसान करते हैं। हालांकि उससे आपको इमीडिएट फ़ायदा जरूर लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको फ़ायदा हो जाएगा, पर वो फ्री ग्रो हो जाता है, और इससे आप उसको और जिद्दी बना देते हैं इन्फेक्शन को। इसलिए उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको लगता है फंगल इन्फेक्शन है, तो एंटी फंगल पाउडर होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या अपने चिकित्सक से मतलब ये टेम्परेरी है। एंटी फंगल पाउडर डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर के पास पहुँचे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता है, बहुत इजीली ठीक नहीं होता है ये, उसको आपको उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, धीरे धीरे ही ठीक होगा। और दूसरा, जैसे एलर्जी आपने बताया, एलर्जी में बरसात के दिनों में गाजर घास हो जाती हैं, और बहुत सारे दूसरे पौधे भी, छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, कीड़े, बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं। इससे आपके शरीर में खुजाल चलने लग सकती है, आँखों में लालपन या पानी आता है, नाक से पानी आता है, छींकें हो जाती हैं। तो इसमें इस टाइप की एलर्जी के लिए भी अपने चिकित्सक से उचित परामर्श लेने के बाद ही दवा लें, अपने मन से कोई दवा ना लें। बराबर। अभी काफ़ी ऐसा चल रहा था कि एलर्जी से बचने के लिए रेजिस्टेंस पावर का होना भी अच्छा है, या किसी भी बीमारी के लिए प्रतिरोधक क्षमता होना ज़्यादा अच्छा है, और उसके पीछे कई संदेश भी कई आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगातार चलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में एक चीज़ और बड़ी गंभीरता से उभर कर आई है, वो है कि कुछ लोगों में बारिश के समय ही जब ये दूषित जल की समस्या होती है, तो पीलिया और टाइफाइड, इस तरह के 2 रोग भी बहुत अमूमन देखने में आते हैं। संदीप जी, बिल्कुल आपने सही बताया। बरसात के दिनों में ही पीलिया, क्योंकि ये भी एक तरह से जल जनित बीमारी ही है। पीलिया भी जल पानी से ही होता है, दूषित पानी से, दूषित खाद्य पदार्थ से ही होता है, और टाइफाइड भी दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ से ही खाने से होता है। तो जैसे पीलिया वैसे तो कई तरह का होता है, पर मेनली जो पीलिया होता है, हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन है, और हेपेटाइटिस बी भी होता है किसी किसी को।
पर हेपेटाइटिस ए में जैसे अपन देखते हैं जो मोस्ट कॉमन पीलिया होता है, जो उसमें आपका भूख कम हो जाती है, बाथरूम पीलिया आने लगती है, आँखों में पीलापन आ जाता है, आपको कमजोरी लगने लगती है, कई बार उल्टियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों को आप उसको टेस्ट करवाएं। कई बार टेस्ट कराने के बाद किसी झाड़ फूंक बाबा बैरागी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ें, क्योंकि कई लोग कोई पानी में दवा देता है, कोई केले में दवा देता है, कोई पान में दवा देता है। इस टाइप की दवा हो सकता है आपको तुरंत कुछ आराम दें, पर लंबे समय में आपको शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं दवाएं। इसलिए इस तरह की चीज़ें नहीं करें, अपने प्रॉपरली टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद उचित चिकित्सीय परामर्श के द्वारा ही दवा लें। अदरवाइज़ कई बार आपने सुना होगा कि जैसे पीलिया बिगड़ गया, वो बिगड़ता नहीं है, आप लोग ये इस तरह की दवाएं लेते हैं या कुछ होता है तो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा आपके नुकसान कर सकता है। और दूसरा, इसलिए आप उसको भी सेम पानी को बॉईल करके या फिल्टर करके या क्लोरीन डाल के, या बाहर का स्ट्रीट फूड बिल्कुल अवॉइड करें, उस टाइप की चीज़ें नहीं लें। और टाइफाइड में भी यही दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ से ही होता है पर इसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर, कंटिन्यूस फीवर रहता है और हेडेक है, सिर दर्द होगा, बॉडी एक होता है काफ़ी, और उसमें भी आप घर में पैरासीटामोल की टैबलेट्स रखिए, जब भी हाई ग्रेड हो तो लें और अपने चिकित्सक से उचित परामर्श के द्वारा ही दवा लें। किसी के कहने से कि मोती झरा का पानी पी लो या ये उस टाइप का ट्रीटमेंट ना करें, वो नुकसानदायक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों बीमारियों में अभी टीके भी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो पीलिया का भी टीका लगता है जो कि आपको काफ़ी पीलिया रोग से बचाता है, हेपेटाइटिस बी का भी लगता है, हेपेटाइटिस ए का भी लगता है, और टाइफाइड के भी टीके लगते हैं। तो टाइफाइड का टीका भी आपको लगवाने से टाइफाइड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर उसमें भी ऐसा नहीं कि टीका लगवा लिया, पर प्रिकॉशन तो अपने को रखनी रहती है। बराबर। तो क्या जैसे टाइफाइड किसी एक सदस्य को घर में हुआ तो इसको दूसरे सदस्य को होने की संभावना है, या सिर्फ ये जल जनित होने की वजह से दूसरे को नहीं होता? नहीं, ये केवल जल जनित बीमारी ही है। ये कोई छूत की बीमारी या संक्रामक डिसीज नहीं, संक्रामक बीमारी नहीं है कि आप उसको छुएंगे या उसके पास जाएंगे तो आपको उससे टाइफाइड या पीलिया हो जाएगा। ये जिसने उस चीज का सेवन किया है उसको ही चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसी को ज़्यादा संभावना है। तो बस यही ध्यान रखना है कि बाजार में जाएं तो ढका हुआ खाएं, या कोशिश करके बाजार का ना खाएं, और घर का खाना सबसे बढ़िया खाना है। तो कोशिश करें कि स्वच्छता का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो ये जैसे हमने जलजनित रोगों के बाद में पीलिया और टाइफाइड की बात की, तो एक चीज़ और भी है कि बात तो हम करते हैं कि पीने का पानी साफ़ होना चाहिए, या इसमें और पीने के पानी में और कोई ध्यान रखने की ज़रूरत है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि पीने का पानी आपको साफ़ पानी ही पिए। आपका जैसे पानी आता है तो उसको बॉईल करके पिए, या क्लोरीनेशन उसका करें, या एक्वागार्ड या आरओ का पानी ही पिए। रॉ वाटर पीना या कहीं रखा हुआ मटके में रखा हुआ पानी, अपन ने किसी होटल में मटके में रखा है या कुछ रखा है तो वो ना पिए। अपने हाथ उस समय साफ हों, वो पानी अवॉइड करें। और बारिश में तो कहते हैं कि उबला हुआ पानी भी पिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सबसे वही बेस्ट तरीका है कि बॉयल वाटर किया जाए। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, गाँव में ये प्रोग्राम देखते हैं, और उनके लिए ये कई बार इतना सामान्य नहीं होता कि एक्वागार्ड या इस तरह का आरओ सिस्टम रखें। तो नॉर्मली कुछ हमारे ग्रामीण दर्शक हैं वो कुएं का पानी पीने के लिए भी बाध्य रहते हैं। तो कुएं के पानी में कोई सफाई का तरीका हो सकता है? हाँ, कुएं के पानी में आप जैसे कुएं में ही क्लोरीन डाल दें या आप उबाल तो कहीं भी सकते हैं पानी। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी आप पानी को उबाल के पी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। या जिनके यहाँ बोरिंग है तो काफ़ी जो डीप बोरिंग होते हैं वो पानी अगर डायरेक्ट आप लेते हैं तो वो कई बार सेफ पानी होता है, क्योंकि काफ़ी अर्थ से फिल्टर होके जाता है वो पानी। ज़मीन से आपका
पूरा उसको तो फिल्ट्रेशन होता हुआ बहुत जाता सारी है, लेयर से निकलता है, निकलता जाता है। तो जो डीप बोरिंग की गहराई से जो पानी आता है वो भी डायरेक्ट आप बॉईल करके पी कर सकते हैं। बॉईल तो करना ही है पानी को, बॉईल करना ही चाहिए। हाँ, वो कहीं भी आप ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन या फिटकरी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, यूज घरेलू तौर पे आप फिटकरी। तो ये कम से कम हमारे ग्रामीण दर्शक जो देख रहे हैं, बिल्कुल वो इस बारिश में ध्यान रखें कि वो पानी को किसी भी तरह से या तो फिटकरी से या पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा बड़ी प्रसिद्ध है, वो उससे क्लोरीन का इस्तेमाल, क्लोरीन की गोलियां नगर पंचायतें वगैरह भी कुएं में क्लोरीन वगैरह डालती हैं, शासन काफी मदद करता है। जी जी। तो ये बारिश के मौसम में पीने के पानी की बात तो हमको बिल्कुल ध्यान रखना ही है। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, और ये अक्सर उनके सामान्यतः उनके जेहन में ये प्रश्न होता है कि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ये सब बातें तो कोई हम लोग लगातार सुनते आए हैं, करते आए हैं, लेकिन आप तीसरी लहर की बात करें भी तो हम लोग क्या तैयारी रखें? कोरोना का लहर जो है उसको अपन कह सकते हैं, एक टर्म दे दिया है लहर, पर कोरोना अभी गया नहीं है। अच्छा, कम हुआ है। अगर आपको तैयारी रखना, आपकी तैयारी कुछ नहीं है, आपको तो केवल SMS, अच्छा, SMS को फॉलो करना है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, आपको उचित दूरी बनाए रखें, मास्क पहन के रखें, और हाथ को अच्छी तरह, जहां साबुन अवेलेबल है वहां 100% साबुन से ही हाथ धों। अगर नहीं है तो जैसा कि बताया जाता है 70% अल्कोहल वाला जो वो अपना सैनिटाइजर है उससे हाथ सैनिटाइज करें। क्योंकि अभी आप लोग से मतलब सभी लोगों का साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, कहीं निकले नहीं हैं, पिकनिक मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, किटी पार्टीज हो रही हैं। इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है जी, बहुत ज़रूरी है इनको अवॉइड करना अभी, क्योंकि एक को होगा तो पूरे समाज को हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि हिल स्टेशंस पे भीड़ लग गई, बहुत भीड़ लग गई। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अभी 1.5 साल से अगर घर से नहीं निकले हैं तो और 2 महीने नहीं निकले, 3 महीने नहीं निकले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो निश्चित बात है कोरोना वापस आ सकता है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीन भी लगवाएं। और वैक्सीन से ऐसा नहीं है, कई बार पेशेंट पूछता है भाई वैक्सीन लगवा लिया, मेरे को क्या जरूरत है किसी भी चीज़ की जी। पर वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास, शरीर के आसपास कोई सुरक्षा कवच डेवलप कर लिया है आपने, जिसको कि कोरोना भेद नहीं सकता। वैक्सीन लगाने का मतलब है कि आपने अपने शरीर में कोरोना से लड़ने की शक्ति पैदा कर ली है। तो उसमें आपको अगर कोरोना होता भी है तो उससे आप बहुत इजीली बिना कोई प्रॉब्लम के निकल सकते हैं, जल्दी ठीक हो सकते हैं। आपका कोई हॉस्पिटलाइजेशन की या ऑक्सीजन लेवल कम होने की ऐसी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती। उसके अलावा जैसे कई लोग साल 1.5 बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग साल 1.5 साल से भाप ले रहे हैं, कोई गरम गरम काढ़ा पिए जा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं दिन भर, तो ये भी ना करें। जैसे आप भाप लेते हैं, साल 1.5 साल से आप दिन में 2-2, 3-3 बार भाप ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आपके नाक में बहुत बारीक बारीक हेयर्स होते हैं जो कि आपके फिल्टर का काम करते हैं। जो वातावरण की हवा है उसमें कीटाणु होते हैं, कोरोना भी वहीं से आता है, ड्रॉपलेट्स हैं। वो जब आप भाप बहुत लेंगे तो बारीक बारीक जो वो हेयर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो आपका एक फिल्ट्रेशन जो मैकेनिज्म है वो गड़बड़ा जाता है। तो आपका जो डायरेक्ट एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, जो हवा से जो आपके नाक के थ्रू लंग्स में सीधा जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन। दूसरा, गरम गरम पानी या गरम काढ़ा जैसे आप पीते हैं तो आपके गले में ड्राइनेस, सूखापन लाता है, पेट में गर्मी ज़्यादा करता है। तो उसमें कई बार देखने में आता है कि पेशेंट कंप्लेंट करता है, साहब मेरे को तो लैट्रिन में खून आ रहा है, नाक में खून आ रहा है। ये सब पेट में गर्मी बढ़ने से होता है। तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। आपके बॉडी को, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए आप नॉर्मल खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, पानी खूब पिएं। कोई अननेसेसरी कोई बहुत ओवर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप और अपना सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको रखना ही है, मास्क पहन के ही रखना है। कई बार देखने में आता है कि लोग मास्क पहनते हैं नाक के नीचे रखते हैं या गले में लटका के रखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप मास्क पहने तो प्रॉपर आपका नाक और मुंह प्रॉपर कवर हो, उसमें उतना मास्क पहन के रखें। कई बार लोग बस एक ऐसा रुमाल बांध लेते हैं, रुमाल से आप पुलिस से बच सकते हैं, पर आप अपने आप को नहीं बचा सकते। उसको ट्रिपल फोल्ड करके पहने, बराबर, ठीक बात, तो ही उससे आपका बचाव हो सकता है। और
टीका जरूर लगवाएं। टीका ज़रूर लगवाएं। टीका 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 जरूर लगवाएं दोनों वो डोज। किसी भी सूरत में टीके की नज़रअंदाजी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हिंदुस्तान में जो तीनों अब तो- टीके अवेलेबल हैं वो तीनों बहुत अच्छे हैं, जी जी और तीनों में से जो आपको अवेलेबल हो वो टीका लगवाएं। जी। और शासन ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था की है, हर जगह कैंप लग रहे हैं, टीके फ्री लग रहा है। आपको लगातार विज्ञापन के जरिए बताया जा रहा है। और अभी भी दर्शकों, आपने अगर टीका नहीं लगवाया है तो डॉक्टर साहब की आज जैसे परामर्श हम मान लेते हैं कि टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको सावधानी बरतनी है। डॉक्टर साहब, चलते चलते कोई टेक होम मैसेज जिसको कहते हैं कि आखिरी हमारे दर्शकों को आप कुछ टिप देना चाहते हैं सेहत को लेकर? बेसिक चीज़, आप अपनी बॉडी के लिए इम्यूनिटी डेवलप करें। इम्यूनिटी डेवलप करने का सबसे अच्छा है तरीका है आप ताज़े फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पानी खूब पिएं और एक्सरसाइज करें, वॉक करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें। अच्छा जी जी। अनुलोम विलोम करें। तो दूसरी चीज़ है कि जैसे पानी का बताया, पानी हमेशा स्वच्छ पानी पिएं, उबाल के पिएं या फिल्टर करके पिएं, जैसा भी आप उस समय कंफर्टेबल हो। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अब उचित दूरी बना के रखें, हाथ को प्रॉपरली वॉश रखें हर बार, और टीका अवश्य लगवाएं। टीका अवश्य। तो दर्शकों, आपने डॉक्टर अग्रवाल साहब से अभी बारिश में होने वाले रोगों के बारे में सुना और इतनी अच्छी हमको जानकारी दी। और जाहिर है कि अगर इन जानकारियों का जो डॉक्टर साहब ने फहरिस्त बताई है लगातार कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, जो डोंट्स और डूज़ की हमको जानकारी दी, यदि हमने इसको अमल में लाया तो कोई कारण नहीं कि हम अपने सेहत को बरकरार रख सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को सहेज सकते हैं और उन तमाम तकलीफ़ों से, तमाम खर्चों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, हम आपसे इजाज़त ले लेते हैं। डॉक्टर संदीप नानावटी, मैं आपसे फिर भेंट करता हूं, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।